Hello everyone. Today I will teach you third class grammar unit 29. I teach you comprehension. Okay. Comprehension mean समझ बूझ बोध जो भी होता है, जो ये पैराग्राफ दे रखा है इसके बारे में हमें समझना है और सोच बूझ से उसका आंसर और क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, इसका अच्छे से हमें बोध करना है पहले। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। रीड द कंप्रीहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमें ये पैराग्राफ पहले ये पढ़ना है पूरा और इसका हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो जो मेन हेडिंग है वो है द क्लेवर क्रो, चालाक कौवा। क्रो होता है कौवा और क्लेवर होता है चालाक। ओके, एक क्रो बिल्ट इट नेस्ट ऑन ए ट्री। एक कौवे ने एक पेड़ पर घोंसला बनाया इन ए फॉरेस्ट, जंगल में। अननोन टू इट, वह नहीं जानता था, वह इसे ना समझ था। ए स्नैक लिव इन ए होल एट द रूट ऑफ द सेम ट्री। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के जड़ में एक होल है जिसमें एक सांप रहता है। ठीक है, एक छेद है, मतलब सांप का घर है। व्हेन द क्रो लेड एग, जब कौवा अंडे देता है। द स्नैक क्लाइंब अप द ट्री टू द नेस्ट एंड एट देम। तो वो सांप पेड़ पर चढ़ता है और कौवे के अंडे खा जाता है, घोंसले में जो अंडे होते हैं उनको खा जाता है। द क्रो वाज वेरी अपसेट, कौवा बहुत परेशान था। टू सी इट एम्प्टी नेस्ट, अपने घोंसले को खाली देखकर। ठीक है, जब वह अंडों को नहीं पाता घोंसले में तो उस खाली घोंसले को देख के बहुत परेशान होता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट स्पॉटेड द स्नेक लिविंग अंडर द ट्री। ठीक है, कुछ समय बाद इट स्पॉटेड द स्नेक लिविंग अंडर द ट्री, वह जो धब्बेदार सांप था वो पेड़ के नीचे रहता था। बाई दिस टाइम, इस बार, इट हैड लेड मोर एग, इस बार जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा अंडे देता है। इट वाज वरीड, वह बहुत चिंतित होता है। दैट द स्नेक वुड इट अप, कि यह सांप फिर से इसके अंडों को खा जाएगा। ठीक है, एग अगेन, दोबारा से अंडों को खा जाएगा। आई मस्ट डू, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। समथिंग टू प्रोटेक्ट माई एग, अपने अंडों को सुरक्षित करने के लिए। इट थॉट, वह सोचता है। ठीक है, तो कौवा अब सोचता है कि अब की बार वह बहुत ज़्यादा अंडे देगा तो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ ना कुछ सोचता है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए प्रिंसेस केम फॉर ए वॉक, एक रानी घूमने फिरने के लिए इन द फॉरेस्ट, जंगल में आती है। विद हर गार्ड, अपने जो गार्ड होता है, जो सुरक्षा करने वाला होता है ना, उसके साथ आती है। इट वाज वीरिंग एक्सपेंसिव गारमेंट एंड ज्वेलरी, वह महंगे, एक्सपेंसिव होता है महंगे, वीर होता है पहनना, गारमेंट होता है कपड़े, एंड ज्वेलरी होता है गहने। तो वह महंगे कपड़े और गहने पहने हुए थी। द क्रो हैड ए ब्राइट आइडिया, जो कौवा है उसको एक बहुत अच्छा उपाय सूझता है। इट फ्ल्यू क्लोज टू द प्रिंसेस, वह जो रानी होती है उसके पास उड़कर जाता है। एंड स्नैच ए गोल्ड नेकलेस, और जो सोने का नेकलेस होता है उसको छीन लेता है। फ्रॉम अराउंड हर नेक, जो उसने गले में पहना हुआ होता है। ठीक है, कैरिंग द नेकलेस इन इट्स बीक, वह चोंच में लेकर अब नेकलेस को उड़ जाता है। द क्रो फ्ल्यू बैक टू द ट्री, और वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। वेयर इट हैड इट नेस्ट, और उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर उसका घोंसला होता है। ठीक है, द प्रिंसेस स्क्रीम्ड, जो रानी है चिल्लाती है। समबॉडी कैच द क्रो, कोई कौवे को पकड़ो। इट हैड टेकन माई नेकलेस, वह मेरा नेकलेस लेके उड़ गया है, चला गया है। द गार्ड रन आफ्टर द क्रो, तो जो गार्ड होता है वो कौवे के पीछे भागता है। दे सा इट फ्लाई ऑन ए बिग ट्री एंड ड्रॉप द नेकलेस इन ए होल नियर इट रूट्स। ठीक है, तो वे देखते हैं कि कौवा है वो एक बड़े पेड़ पर जाके उड़कर बैठ जाता है और उस नेकलेस को उस होल के पास गिरा देता है जो जड़ में होता है। ठीक है, द गार्ड रन अप टू द
ट्री। जो गार्ड है वो पेड़ के पास भाग कर जाता है एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द नेकलेस, और नेकलेस को देखने लगता है। द नॉइस डिस्टर्ब द स्नैक, जो आवाज़ें हैं वो सांप को परेशान कर रही थी। एंड इट केम आउट ऑफ इट्स होल, और वह अपने होल से बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है। वैन द गार्ड शा द स्नेक, जब गार्ड सांप को देखता है, दे बीट इट, वो उसकी पिटाई करते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। विद देयर स्टिक एंड किल इट, अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर देते हैं और उसको मार देते हैं। देन दे टुक द नेकलेस बैक टू द प्रिंसेस, और इस तरह वह प्रिंसेस को उसका नेकलेस दे देता है। द क्रो वाज हैप्पी बिकॉज नाउ इट एग वर सेफ, और यह देखकर द क्रो वाज हैप्पी बिकॉज नाउ इट एग वर सेफ, और यह देखकर कौवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसके अंडे इस बार सेफ थे, सुरक्षित थे। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो इसी में से हमें सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन है उनका हमें आंसर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। व्हाट हैपन टू द क्रो एग, कौवे के अंडों के साथ क्या घटित होता है, क्या होता है कौवे के अंडों के साथ। वैन द क्रो लेड, कौवा जब अंडे देता है तो एक सांप पेड़ पर चढ़कर उसके सारे अंडे खा जाता है। ठीक है, तो द क्रो लेड एग, द स्नेक क्लाइंब अप द ट्री टू द नेस्ट एंड एट देम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जब कौवा अंडे देता है तो एक सांप पेड़ पर चढ़कर उसके सारे अंडों को खा जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है व्हाई डिड द क्रो वरी, तो कौवा क्यों चिंतित होता है, कौवा क्यों परेशान होता है। कौवा इसलिए परेशान होता है कि अब की बार अगर वह ज़्यादा अंडे देगा तो सांप फिर से खा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा द क्रो वाज वेरिड दैट द स्नेक वुड ईट अप इट्स एग अगेन। ठीक है, तो वो इसलिए परेशान होता है कि वो अब फिर से अंडे देगा तो सांप फिर से उसके अंडों को खा जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो डू व्हेन इट सा द प्रिंसेस। ठीक है, तो कौवा क्या करता है जब वह प्रिंसेस को देखता है, तो कौवा प्रिंसेस के पास जाता है और उसके गले से उसका नेकलेस ले आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा द क्रो फ्लू क्लोज टू द प्रिंसेस एंड स्नैच ए गोल्ड नेकलेस फ्रॉम अराउंड हर नेक। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके द क्रो फ्लू क्लोज टू द प्रिंसेस एंड स्नैच ए गोल्ड नेकलेस फ्रॉम अराउंड हर नेक, जो उसने गले में पहना हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द गार्ड रन आफ्टर द क्रो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि गार्ड कौवे के पीछे क्यों भागता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गार्ड कौवे के पीछे क्यों भागता है। तो गार्ड कौवे के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि वह रानी का नेकलेस लेकर उड़ जाता है। बिकॉज द गार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द गार्ड रन आफ्टर द क्रो बिकॉज द क्रो स्नैच द गोल्ड नेकलेस अराउंड हर नेक। ठीक है, प्रिंसेस नेक। ओके, व्हाट हैपन टू द स्नैक, सांप के साथ क्या घटित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द गार्ड सा द स्नैक दे बीट इट विद देयर स्टिक एंड किल इट। तो जब गार्ड